क्या कोर्ट बच्चों की कस्टडी में बच्चों की राय का सम्मान करता है? साथ बच्चों की कस्टडी पे माता पिता के क्या अधिकार हैं? आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि चाइल्ड कस्टडी से रिलेटेड है, जहां राजस्थान हाई कोर्ट ने मां को दी गई बच्चों की कस्टडी में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, पिता के साथ न रहने की उनकी इच्छा पर गौर किया। राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर पीठ ने एक पिता की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो याचिका का निपटारा करते हुए दो नाबालिग बच्चों की मां की कस्टडी में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने बच्चों के साथ न्यायालय की बातचीत और उनके माता पिता यानी कि उनके पिता के साथ न रहने की इच्छा के मद्देनजर यह निर्णय दिया। अदालत ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि पक्षों द्वारा 700 यानी कि 700 पृष्ठों के आरोप और प्रति आरोप दायर किए गए थे। हालांकि पारिवारिक न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों को ध्यान में रखते हुए इसमें देखा कि ऐसे आरोपों के गुण और दोष पारिवारिक न्यायालय के समक्ष लंबित मामले के विषय थे। हाईकोर्ट द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका सारांश कार्यवाही में विचार नहीं किया जा सकता। बच्चों की मां की हिरासत पर पीठ ने कहा कि जहां तक बच्चों की हिरासत का सवाल है, वे प्रतिवादी संख्या और उनकी मां के पास है और इसलिए उस हिरासत को गैर कानूनी हिरासत में नहीं कहा जा सकता, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय ने नित्या आनंद राघवन बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली के मामले में माना। मां के जो वकील ने कुछ प्रासंगिक आपत्तियां उठाई, जिसमें यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता ने बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर करने से पहले एक पारिवारिक न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, इसलिए बच्चों की हिरासत के बारे में कोई भी आधार पारिवारिक न्यायालय की समझ उठाया जाना चाहिए। इसके अलावा यह भी प्रस्तुत किया गया कि बच्चे अपने जैविक मां की हिरासत में होने के कारण अवैध हिरासत में नहीं कहे जा सकते। दूसरी ओर याचिकाकर्ता यानी कि पिता की ओर से यह तर्क दिया गया कि बच्चों को मां के साथ सही माहौल नहीं मिल रहा था, क्योंकि वह कथित रूप से अनैतिक और व्यभिचारी जीवन जी रही थी। इसके अलावा यह भी प्रस्तुत किया गया कि कानून की यह स्थापित स्थिति है कि नाबालिग बच्चों की हिरासत के बारे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका न्यायालय के समक्ष तभी विचारणीय है जब कोई पारिवारिक विवाद लंबित हो। तर्कों को सुनने के बाद पीठ ने प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर दिया और कहा कि बच्चे का कल्याण सर्वोपरि है, जिसके आधार पर न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका पर विचार कर सकता है। इसके अलावा बच्चों से बातचीत करने के बाद उनकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने कहा, हम इस मामले में लगाए गए सभी आरोप और प्रति आरोप के गुण दोषों पर विचार करना उचित नहीं समझते, क्योंकि यह एक विषय वस्तु होगी जिस पर साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद पारिवारिक न्यायालयों को निर्णय लेना होगा, इसलिए हमें बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका में कोई दम नहीं दिखता। ये कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट बात कही इस जजमेंट में। इसके अलावा याचिका का निपटारा करते हुए कहा गया कि मां से यह अपेक्षा की जाती है वो बच्चों के दिमाग में जहर नहीं भरेगी और पिता और बेटों के सौहार्द संबंध विकसित करने का प्रयास करेगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट के आदेश से पारिवारिक न्यायालय पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यह जजमेंट हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट का आया है और यह जजमेंट जनवरी मंथ का है, जहां इंपॉर्टेंट बात यह निकल कर आई कि राजस्थान हाई कोर्ट ने मां को दी गई बच्चों की कस्टडी में हस्तक्षेप करने से इनकार किया और पिता के साथ न रहने की उनकी इच्छा पर गौर किया। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट करना तो मत भूलिएगा। अगर आपको किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी डायरेक्ट कॉल पे भी आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, उसका नंबर स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।